नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश गौड़ और फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना था और काफ़ी हद तक उसको समझने की कोशिश भी की थी। अलग अलग सेंटेंसेस में, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स को हमने फॉर्मूले के सहित समझने का प्रयास किया था। और आज जो अगला टॉपिक है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसमें भी हम उसी तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है, आइए जानते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं तो इन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में जानते हैं। इसमें सबसे पहले जो है आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें जो सेंटेंसेस के बनाने के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, चलिए उनको जानते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है आपका, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी और तब जाके लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। पहला रूल्स है ही, शी, इट, दिस, दैट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल्स है यू, दे, वी, दिस, दोज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। और तीसरा रूल है आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। यानी सिंपल सी बात है, एम का प्रयोग सिर्फ दोस्तों आई के साथ ही किया जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो देखिए मैं जो है आपका सब्जेक्ट हो गया और लिख रहा हूँ ये वर्ब, लिख जो है वो वर्ब हो गया और रहा हूँ जो है आईएनजी हो गई। तो और एक पत्र जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई और आई के साथ एम लगता है, आई एम। फिर लिख का इंग्लिश राइट में आईएनजी लगेंगे तो लिख रहा हूँ का इंग्लिश हो गया। तो आई एम राइटिंग, क्या लिख रहा हूँ, एक पत्र तो ए लेटर। तुम दौड़ रहे हो, तो तुम जो है उसकी इंग्लिश यू और यू के साथ आर लगेगा तो यू आर। और दौड़ना का मतलब रन और रहे हो कि मतलब आईएनजी, तो यू आर रनिंग, यानी तुम दौड़ रहे हो। अगला है हम किताबें बेच रहे हैं, तो हम मतलब वी और वी के साथ लगता है आर तो वी आर। और बेचना का इंग्लिश होती है शेल और आईएनजी लग जाएगा तो शेलिंग। तो वी आर सेलिंग, क्या बेच रहे हैं, किताबें, तो किताबें की इंग्लिश बुक्स हो जाएगी तो वी आर सेलिंग बुक्स। चौथा है वे टीवी देख रहे हैं, तो वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। दे के साथ लगता है क्या, आर। और देखना की इंग्लिश हो जाएगी वॉच, उसमें आईएनजी लग जाए तो हो जाएगा वॉचिंग। तो दे आर वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, टीवी, टीवी लिख दीजिए। पांचवा है वह फुटबॉल खेल रहा है, तो वह की इंग्लिश ही हो गया और ही के साथ इज लगता है। और खेलना की इंग्लिश प्ले, प्ले में आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग हो गया। तो ही इज़ प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल ना, तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। सिंपल सा इसका भी स्ट्रक्चर है दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और हम लोग जब भी नॉट का यूज़ करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज़ करते हैं नॉट का निगेटिव सेंटेंसेस में। तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और इज एम आर के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी और वर्ब में आईएनजी के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट रख देते हैं। पहला एग्जाम्पल है गरिमा रोज स्कूल नहीं जा रही है, तो गरिमा इसमें सब्जेक्ट हो गया, गरिमा के सिंगुलर है इसलिए इज का यूज़ करेंगे, इसके बाद नॉट लगा दीजिए तो गरिमा इज़ नॉट। जाना की इंग्लिश गो और गो में आईएनजी गोइंग हो जाएगा तो गरिमा इज़ नॉट गोइंग। जाने की क्रिया में टू का यूज़ किया जाता है तो टू। और स्कूल, तो गरिमा इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई और आई के साथ एम लगता है और जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो आई एम नॉट। करना की इंग्लिश डू, डू में आईएनजी लगा दीजिए डूइंग, तो आई एम नॉट डूइंग। अपना, मैं के लिए अपना की इंग्लिश होती है माई, तो आई के लिए माई हो जाएगा, यानी आई एम नॉट डूइंग माई। और काम की इंग्लिश वर्क, तो इसका हो गया आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। तीसरा है तुम एक आम नहीं खा रहे हो, तुम हो गया यू और यू के साथ लगता है आर और आर के बाद नॉट, तो यू आर नॉट। खाना की इंग्लिश ईट, ईट में आईएनजी लगाए ईटिंग,
तो यू आर नॉट ईटिंग, एक आम है तो ए मैंगो, यू आर नॉट ईटिंग ए मैंगो। चौथा है वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे हैं, तो वे की इंग्लिश दे हो जाएगी, दे के साथ आर लगता है और उसके बाद नॉट, और करना, नाश्ता करना यानी नाश्ता लेना, ठीक है ना। तो यहाँ टेक का यूज़ किया जाएगा। हम लोग टेक का यूज़ बहुत सारे ट्रांसलेशन को इंग्लिश ट्रांसलेट करने में टेक का यूज़ हम लोग करते हैं, काफ़ी जगहों पर टेक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा दे आर नॉट टेकिंग, और वे जब दे दिया है और उसके लिए अपना की इंग्लिश होती है देयर, दे के लिए अपना की इंग्लिश देयर, तो दे आर नॉट टेकिंग देयर, नाश्ता की इंग्लिश हो जाएगी ब्रेकफास्ट। पांचवा है वह पाठ याद नहीं कर रही है, तो इसमें जो है वह की इंग्लिश शी हो जाएगी क्योंकि एक लड़की है और इसके लिए इज का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद नॉट, याद करना का मतलब लर्न में या आईएनजी लगा दीजिए लर्निंग, और पाठ की इंग्लिश लेसन, तो शी इज़ नॉट लर्निंग लेसन। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फॉर्मूला नंबर 1 के बारे में, क्योंकि इसमें दो तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। पहला तो ये है कि जब क्या शब्द से प्रश्नवाचक शब्द मतलब प्रश्नवाचक वाक्य पूछे जाते हैं, तो इसका हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला जो आपका स्ट्रक्चर है इज एम आर, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ जाएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जांपल है क्या वह सो रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट वह है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज आएगा आगे, तो इज, और वह की इंग्लिश ही, और सोना की इंग्लिश स्लीप, और आईएनजी लगा दीजिए तो हो जाएगा इज ही स्लीपिंग। अगला है क्या राधा मुझे बुला रही है, तो राधा लड़की है, लड़की एक सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए इज, तो इज राधा, और वर्ब लगेगा इसके बाद, तो कॉल मतलब बुलाना का मतलब कॉल होता है, और रही आया है तो आईएनजी लग जाएगा, तो इज राधा कॉलिंग, और मुझे की इंग्लिश मी होती है। क्या आज बरसात हो रही है, दोस्तों इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट जब बरसात होना कहीं भी आता है तो हम लोग इट लेकर चलते हैं, तो इट के साथ इज लगता है, तो क्वेश्चन जनरेशन जिसे इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आगे आएगा, तो इज और इट सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा इट, और बरसात होना मतलब रैन, और हो रही मतलब आईएनजी, तो इज इट रैनिंग, और आज की इंग्लिश टुडे, इज इट रैनिंग टुडे। चौथा है क्या लड़का रो रहा है, तो लड़का एक लड़का है तो इज हो जाएगा इज द बॉय, और रोना की इंग्लिश विपिंग, आप लोग क्राइंग भी लगा सकते हैं। पांचवा है क्या वे हंस रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आर दे और लाफिंग, क्या वे हंस रहे हैं, आर दे लाफिंग। दोस्तों अगला इंट्रोगेटिव रूल्स है, जब हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तब हम लोग किस तरीके से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे पहला एग्जांपल है राजीव क्यों हंस रहा है, क्यों बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों मतलब वाई, WHY, और राजीव एक वचन है तो इसके लिए इज लगेगा, तो वाई इज राजीव, और हंसना की इंग्लिश लाफ, और लाफ में आईएनजी लाफिंग, तो वाई इज राजीव लाफिंग। दूसरा है तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर, और वेयर, और तुम है तो तुम के लिए आर लगता है, तो वेयर आर यू, और जाना की इंग्लिश गो, गो में आईएनजी लगाएंगे गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग। तीसरा है वे क्या कर रहे हैं, तो वे की इंग्लिश यहाँ पर क्या की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, तो क्या की इंग्लिश व्हाट हो जाएगी, और इस व्हाट वे आया है, वे के साथ आर लगेगा, तो व्हाट आर दे, और करना की इंग्लिश डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले व्हाट हो जाएगी, और हम के लिए आर लगेगा, तो व्हाट आर, और वी
डूइंग, और यहाँ की इंग्लिश जो हो जाएगी हेयर, व्हाट आर वी डूइंग हेयर। पांचवा है माली पौधों को पानी कब दे रहा है, कब आया है, तो कब की इंग्लिश व्हेन होती है, व्हेन सबसे पहले आ जाएगा। माली एक वचन है तो व्हेन के साथ इज, व्हेन के बाद इज लगेगा। द गार्डनर मतलब माली, और पानी देना का मतलब वाटरिंग, ठीक है ना, पानी दे रहा है मतलब वाटरिंग। और किसको दे रहा है, प्लांट्स, तो हो जाएगा द प्लांट्स। तो व्हेन इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।